अगर लिफ्ट की स्टील केबल अचानक टूट जाए तो क्या जान सच में चली जाएगी? असल में सच्चाई आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। पहले समझते हैं कि लिफ्ट काम कैसे करती है। बस वीडियो को एक लाइक कर देना। लिफ्ट का सबसे पहला मॉडल 1853 में बनाया गया था। उसमें लिफ्ट के केबिन को एक स्टील केबल से जोड़ा गया था। केबल का एक सिरा स्प्रिंग से जुड़ा होता था और दूसरा सिरा खींचने वाली रस्सी से। गुरुत्वाकर्षण की वजह से स्प्रिंग दबा रहता था। बाद में इंजीनियरों ने स्प्रिंग के नीचे दो खास लीवर लगाए। अगर लिफ्ट नीचे गिरते समय केबल टूट जाए तो ये लीवर तुरंत दोनों तरफ फैल जाते थे। लिफ्ट की पटरी के दोनों ओर दांतेदार स्ट्रक्चर लगाए गए थे। गिरते समय लीवर इन दांतों में फंस जाता है और लिफ्ट रुक जाती है। यह सिस्टम सुरक्षित तो है, लेकिन अचानक रुकने से लोगों को बहुत झटका लगता है। नीचे की जोरदार टक्कर से दांत टूट भी सकते हैं और सेफ्टी सिस्टम फेल हो सकता है। साल 1912 में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में ऐसा ही हादसा हुआ था। टक्कर के कारण सिस्टम खराब हो गया और लिफ्ट बेकाबू होकर गिर गई। आज की आधुनिक लिफ्ट में काफी सुधार किया गया है। स्टील केबल का एक सिरा केबिन से और दूसरा एक भारी वजन काउंटरवेट से जुड़ा होता है। बीच में मोटर के जरिए केबल की चाल को कंट्रोल किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर केबल टूट जाए तो लिफ्ट आपकी सुरक्षा कैसे करती है? इसके लिए मैकेनिकल गवर्नर नाम का सिस्टम होता है। जब लिफ्ट की स्पीड तय सीमा से ज्यादा हो जाती है तो गवर्नर के लीवर बाहर निकल आते हैं। ये लीवर दांतेदार पहिए को पकड़ लेते हैं और उसे रोक देते हैं। गवर्नर की केबल ऊपर नीचे जुड़ी होती है। जब लिफ्ट तेजी से गिरती है और गवर्नर रुकता है तो केबल भी रुक जाती है। इससे एक शाफ्ट ऊपर की ओर खिसकता है। यह शाफ्ट सेफ्टी ब्रेक को एक्टिव कर देता है, जो लिफ्ट की रेल को कसकर पकड़ लेता है और इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। यह सिस्टम सुरक्षित है, लेकिन अगर बच्चे कूदने लगे तो अचानक स्पीड बढ़ जाती है और गवर्नर एक्टिव हो जाता है, जिससे लिफ्ट रुक जाती है। इसी वजह से बाद में मैकेनिकल गवर्नर की जगह इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आ गया। इसमें सेंसर लगातार स्पीड और एक्सीलरेशन को मापते हैं। ये डेटा कंट्रोल यूनिट को भेजा जाता है। कंट्रोल यूनिट तय करती है कि लिफ्ट को रोकना है या नहीं। मान लो सबसे खराब हालात में सारी केबल टूट जाएं और ब्रेक भी फेल हो जाए, तब भी लिफ्ट शाफ्ट के नीचे लगे बफर स्प्रिंग्स झटके को काफी हद तक कम कर देते हैं, जिससे जान का नुकसान होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब बताओ, क्या तुम फिर भी लिफ्ट में डरोगे? कमेंट में यस या नो लिखो।